बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से आप सुने कि श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्रों का कितना सुंदर वर्णन किया है और क्या क्या गूढ़ महत्तम राम नाम का, राम की व्याख्याओं का बताया है। आप सुने और इसको समझें और अपने में राम नाम को रमाएं, ताकि आप भी राम जैसे प्रशंसनीय अपने को बना सकें। वर्णा नामर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम जय कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपीणम यमाश्रितौ हि वक्रो अपि चंद्रे सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति यानी कि पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन मायावशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रजौ यथा हे ब्रह्मे यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो श्रेष्ठीर्षावतां वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर यानी कि सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मार्तनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। गण नायक करिबर बदन जो सुमिरत सिद्धि होय राशि शुभ गुण सदन करऊ अनुग्रह सो थी सोई। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मोक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपाम सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होवें, यानी कि मुझ पर दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान
नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेव उमा रमन करुणा नयन, जाई दीन पर ने करऊ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभा सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी कि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल बोध प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। वह रज सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजई राम चरित मणि मानक, गुकुत प्रगट जय जो जय खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जता सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निदान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। गुरुपद रज मधु मंजल अंजन, नयन यमी दृग दोष विभंजन, तई करी विमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, और जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर उन सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी कि जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है, और कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है, और कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर के
दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र यानी कि दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है। जहां भी उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी कि परिकर है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अगत अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझई जन मुदित मन, मन जई अति अनुराग। ले चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। वो कहते हैं कि श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य हैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सीधा जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों की, वनों की और पृथ्वी के अंदर की बहुत सी खाने देख लेते हैं सिद्ध अंजन को लगा करके। और इसी तरीके से श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल सुंदर और नयनामृत अंजन है। इस अंजन को अपने नेत्रों पे धारण करके जो व्यक्ति श्री रामचरित का वर्णन सुनता है, उसको पढ़ता है, उसको कहता है, वह विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छूट जाता है और तमाम क्लेशों को दूर कर लेता है। और श्री तुलसीदास जी ने श्री संतों को एक चलता फिरता प्रयागराज बताया है कि संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी जो है गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति की रूपी गंगा की धारा में स्नान करता है और ब्रह्म विचार उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तो वह इस संसार के, इस कलयुग के पापों को से मुक्ति पा जाता है। श्री भगवान श्री राम कलयुग के उसके पापों को हर लेते हैं और उसमें ऐसा विवेक उत्पन्न कर देते हैं। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में स्नान करने के बाद एक ऐसा विवेक उत्पन्न कर देते हैं कि वो सभी कुछ सोच समझ के अपने विवेक के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म करता है कि जो भी
मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनता और समझता है और प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाता है, तो ऐसा प्रभाव होता है कि वो इस शरीर के रहते रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को, चारों फलों को पा जाता है और अपने जीवन को धन्य कर लेता है। ऐसा वर्णन करते हैं श्री तुलसीदास जी, और ये हकीकत है। वो कहते हैं कि श्री रामचरितमानस का जो प्रभाव है प्रत्यक्ष है और हम तत्काल फल देने वाला है। जो भी इसमें स्नान करता है वो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव देखता है और ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं चारों फल बिल्कुल आसानी से इस शरीर के रहते रहते पा जाता है। और जब ऐसा हो सकता है तो हम ऐसी आसान राह को क्यों छोड़ें? हम भी ऐसी आसान राह को, जो हमारे जीवन को धन्य कर सकती है, जो हमारे जीवन को सफल कर सकती है, जो हमें भी भगवान का अंग बना सकती है, हम क्यों ना उस राह को पकड़ के अपने जीवन को धन्य कर लें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।